उन्होंने बोल रखा है कि लेट p का जो वैल्यू है वो क्या है, ये नेचुरल लोगरिथम ऑफ x है, और q का जो वैल्यू है वो क्या है, q जो है वो नेचुरल लोगरिथम ऑफ x क्यूब है। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो मैं इसको नेचुरल लोगरिथम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ नेचुरल लोगरिथम ऑफ x में यहाँ पे लिख सकता हूं। और r का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, x का पावर 5 है, तो हो जाएगा क्या 5 नेचुरल लोगरिथम ऑफ x हो जाएगा, राइट। ऐसा है ना कि फॉर्मूला होता है ना, अगर सपोज करते हैं y इजकल टू इन लॉग x का पावर सपोज p है, तो p जो है यहां से कर सकते आगे की तरफ आ जाता है, इस पोजीशन पे आ जाता है, राइट। दैट इज क्या होता है p टाइम्स ऑफ log x, राइट। यहाँ पे भी क्या है, सेम ही बात है। अब उन्होंने बोल रखा है, ऑप्शन में देखते हैं, उन्होंने बोल रखा है p q r r इन ap। तो ap होने का मतलब क्या है, दिस q माइनस p का जो वैल्यू होगा, q माइनस p का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 3 माइनस 1 2 टाइम्स ऑफ नेचुरल लोगरिथम ऑफ x। और क्यू आर आर इन एपी, तो क्यू आर तो मतलब क्या है, दिस आर माइनस क्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या 5 में से 3 जाएगा, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ नेचुरल लोगरिथम ऑफ x हो जाएगा। दोनों में सेम है, मतलब दिस b माइनस ए दिस इक्वल टू c माइनस बी है। इसका मतलब क्या है कि ये एपी में होगा, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और दूसरा है क्या, p q r कैन नेवर बी इन जीपी। देखते हैं क्या ये जीपी में है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं, अगर मैं q बाई पी करता हूं, q बाई पी करता हूं, क्योंकि अगर ये p q r जीपी में अगर है, इसका मतलब q बाई पी इक्वल टू r बाई q हो जाएगा। तो q बाई पी का मतलब क्या हो जाएगा, 3 नेचुरल लोगरिथम ऑफ x डिवाइडेड बाई नेचुरल लोगरिथम ऑफ x, वैल्यू क्या हो जाएगा 3। उसी तरीके से r बाई q अगर मैं करता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, r बाई क्यू 5 बाई 3 हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल इक्वल है, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये जीपी में नहीं है। तो जीपी में नहीं है तो कैन नेवर बी इन जीपी, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, इसका मतलब क्या है, दोनों आंसर जो है सही है, मतलब बोथ 1 एंड 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप यहां तक बात क्लियर है।